जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा रश्मिरथ खंड काव्य श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कैसे लिखें। सबसे आसान तरीके से बताऊंगा और सबसे कम शब्दों में, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाए। और बताऊंगा कि कौन कौन से ज़िले में ये रश्मिरथ जो खंड काव्य है वो कौन कौन से ज़िले में आएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर देखो लिखा है प्रश्न नंबर 7वां आएगा। प्रश्न नंबर 7वां, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम सीमा 80 शब्द होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है रश्मिरथ खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण की चरित्रगत विशेषताएं का उल्लेख कीजिए, या फिर चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या चरित्र चित्रण का उल्लेख कीजिए, या रश्मिरथ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा और 2 प्रश्न पूछेगा, जिसमें से आप लोगों को केवल एक ही लिखना है, अथवा करके 2 होंगे जिसमें से केवल एक लिखना है। चलो शुरू करते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले ये जिले के नाम बाद में बताऊंगा, सबसे पहले इसको देखते हैं। उत्तर इस प्रकार से प्रश्नोत्तर 7, और जो जैसे फर्स्ट हो तो फर्स्ट डालेंगे, सेकंड हो तो सेकंड, थर्ड हो तो थर्ड डालेंगे। उत्तर रश्मिरथ खंड काव्य में श्री कृष्ण के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। केवल 80 ही शब्द सीमा लिखें, इससे ज़्यादा ना लिखें। नंबर उतने ही मिलेंगे। 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 ही नंबर मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और आपका टाइम भी बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि आप जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। युद्ध विरोधी श्री कृष्ण युद्ध विरोधी पांडवों के वनवास लौटने के बाद श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए स्वयं हस्तिनापुर जाते हैं और युद्ध टालने का भरकस प्रयास करते हैं, किंतु हठी दुर्योधन नहीं मानता है। युद्ध विरोधी सबसे पहले ऐसे नंबर वाइज लिखना है, काले पेन से हेडिंग डाल के युद्ध विरोधी, ये एक हेडिंग हो गई। इसमें जो युद्ध विरोधी श्री कृष्ण बताते हैं कि पांडवों के वनवास लौटने के बाद, कभी बताता है पांडवों के वनवास लौटने के बाद श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए स्वयं हस्तिनापुर जाते हैं और युद्ध टालने का भरकस प्रयास करते हैं, किंतु हठी दुर्योधन नहीं मानता है, इसलिए श्री कृष्ण युद्ध विरोधी थे। और अब दूसरा देखते हैं हेडिंग, निर्भीक एवं स्पष्टवादी। श्री कृष्ण वे निष्पष्ट एवं निर्भीक थे, स्पष्टवादी एवं निर्भीक थे। श्री कृष्ण केवल अनुनय विनय ही करना नहीं जानते, वरन वे निर्भीक एवं स्पष्ट वक्ता भी हैं। जब दुर्योधन नहीं मानता है तो उसको चेतावनी भी देते हैं, इसलिए वे निर्भीक एवं स्पष्टवादी थे। वो किसी के पक्ष में नहीं रहते थे, केवल धर्म के ही पक्ष में रहते थे। और दूसरी हेडिंग है शीलवान एवं व्यवहारिक। श्री कृष्ण के सभी कार्य उनके शील के परिचायक हैं। वास्तव में वे सदाचारपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं। इस प्रकार से शीलवान एवं व्यवहारिक मतलब श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो कार्य एवं उनके परिचायक हैं। वास्तव में वे सदाचारपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं। इतना भी लिखने, पूरे अंक मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, लेकिन हेडिंग वाइज लिखेंगे और काले पेन से लिखना है। और चौथी हेडिंग है गुणों के प्रशंसक। श्री कृष्ण अपने विरोधी के गुणों का भी आदर करते हैं। कर्ण उनके विरुद्ध लड़ता है, परंतु श्री कृष्ण कर्ण का गुणगान करते रहते हैं। जब महाभारत में युद्ध होता है तब श्री कृष्ण के विरुद्ध कर्ण भी लड़ता है, लेकिन उसकी भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वे स्पष्टवादी और शीलवान व्यवहारिक और इस प्रकार के सभी उनके में गुण थे। और अगला 5वां हेडिंग है आखिरी, अलौकिक शक्ति संपन्न। कवि ने श्री कृष्ण के चरित्र में जहाँ मानव स्वभाव के अनुरूप साधारण विशेषताओं का समावेश किया है। जब दुर्योधन उन्हें कैद करना चाहता था तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप में प्रकट हो गए, इसलिए वे अलौकिक शक्ति संपन्न है। ये 5 हेडिंग लिखना है। सबसे पहले कौन सी हेडिंग लिखना है, युद्ध विरोधी,
उसके बाद में निर्भीक एवं स्पष्टवादी, और तीसरी है शीलवान एवं व्यवहारिक। चौथी है गुणों के प्रशंसक, और पांचवी है अलौकिक शक्ति संपन्न। ये आपको पाँच लिखना है हेडिंग, और 5 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ना समझ में आया हो तो दोबारा फिर से पढ़ लें, देख लें वीडियो अच्छी तरीके से। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब देखते हैं कौन कौन जिले से ये पूछा जाएगा, किस किस जिले में ये आता है रस्मरथ। केवल उन्हीं जिले वालों को लिखना है ये। सबसे पहले मुजफ्फरनगर, शामली जिला बुलंदशहर में ये पूछा जाता है। मथुरा और वाराणसी, चंदौली, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया आदि जिलों के लिए ये आधारित रस्मरथ खंड काव्य है। मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी और चंदौली, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया आदि जिलों के लिए आधारित है रस्मरथ खंड काव्य। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।